मैं टेंस आज कई दिन से बता रही हूँ, कई दिन से। अभी मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही बता रही हूँ। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, अभी सब बाकी है। अभी केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट बता रही हूँ मैं, ठीक है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल वाक्य का एक वचन और बहुवचन बताई हूँ। एक वचन और बहुवचन मैं बताई थी कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। तो एक वचन का फार्मूला भी लिख दी हूँ और बहुवचन का भी फार्मूला मैं लिखी हूँ। ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगर समझ गए तो कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ग्रामर में ट्रांसलेशन टेंस कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे अगर एक बार याद समझ में आ गया तो ये सिंपल टेंस का एक वचन सिंपल वाक्य है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक वचन का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, और बहुवचन का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी बहुवचन में कुछ जोड़ना नहीं है, उसी तरह से लिखते चले जाना है। इधर देखिए, जैसे एक वचन का है, एक वचन का सब्जेक्ट केवल एक होना चाहिए, उसी को एक वचन बोला जाता है। बहुवचन का मतलब दो से अधिक, दो या दो से अधिक, वो बहुवचन कहलाता है। वह जाता है, एक वचन है, वह जाता है। कई लोग हैं, एक लड़का, वह जाता है, तो इसका होगा, इसका हम ट्रांसलेशन कैसे लिखेंगे? वह जाता है का ये फार्मूला पर लिखना है, इसी फार्मूले पर। वह क्या सब्जेक्ट है ना, वह क्या है सब्जेक्ट है, तो यस सब्जेक्ट यहाँ एस हो गया, एस प्लस जाता का वर्ब। ओ नो, ऑब्जेक्ट में बताई नहीं हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट का बताई नहीं हूँ, केवल सब्जेक्ट प्लस वर्ब बताई हूँ, ऑब्जेक्ट नहीं बताई हूँ। लेकिन फार्मूला में मैं लिख दी हूँ ऑब्जेक्ट, अब दूसरी वीडियो में बता दूंगी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस, यानी वह जाता है, ही गोज, गो ईएस जोड़ देंगे, ही गोज। यहाँ पे है बहुवचन में हम जाते हैं, हम जाते हैं, हमको क्या कहेंगे? हम की इंग्लिश क्या है? बी। हम की इंग्लिश है बी गो, बी गो, हम जाते हैं।